Hello friends, welcome back to our channel Topper Tiyari. I hope you all are doing really well. आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। एंड तो हम जो है इस वाली वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि क्या है इस चैप्टर में, कैसे क्या रहता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे हमारे आंसर्स निकलेंगे एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहली चीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? सिंपल, जब भी आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाए, ax² + bx + c, मतलब a b एंड c कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर मतलब पता है क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव नंबर्स जैसे 1 2 3, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -1 -2, लार्ज और स्मॉल, कोई भी बड़ा नंबर, कोई भी छोटा नंबर, होल नंबर जैसे कि 0 आ गया। फ्रैक्शंस आपको पता ही होगा, 2/3 6/9 इस फॉर्म में जो होते हैं। डेसिमल हो गया, डेसिमल हमारे जैसे 2.3 4.6 एंड रूट्स क्या, √2 √3, ठीक है। कोई भी ऐसे नंबर, कोई भी, ये सब जो होते हैं ये सब हमारे रियल नंबर में आते हैं। मतलब a b एंड c जो है, ये हमारा a b एंड c जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बड़ा नंबर हो सकता है, छोटा नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, रूट्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। प्लस एक और चीज़ कि a जो है वो कभी हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जब भी आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, ax² + bx + c, जहाँ पे a b एंड c जो है हमारे रियल नंबर है और a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। जैसे कि एक नंबर मैंने लिख दिया 3x² + 2x + 9 = 0, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? है। क्यों? क्योंकि 3 2 9 कोई भी ऐसी रियल नंबर है हमारे, और जो हमारा a है, a ये 3 है, मतलब x² के साथ जो भी नंबर रहेगा वो हमारा a होगा। तो a जो है वो 0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जैसे कि आप दे दिया 2/3x² + 3.9x + 4 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि हमें a b एंड c में कोई भी रियल नंबर दे रखे हैं, प्लस हमारा जो a है वो 0 नहीं है। अब जैसे हमें दे रखा है 3x³ + 2x² + 9x + 4 = 0, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी जो सबसे बड़ी पावर होती है वो हमारी स्क्वायर के फॉर्म में होती है, और इधर क्यूब के फॉर्म में दे रखी है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है 0x² + 9x + 4 या -4 = 0, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्या? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इधर जो a की वैल्यू है वो 0 दे रखी है, और रियल नंबर मतलब जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें a कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अब आगे आता है रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में हमें रूट्स निकालने को ही दिया रहेगा। जैसे कोई इक्वेशन दे दी रहेगी और उसका हमें रूट निकालना होगा, तो रूट ऑफ एनी इक्वेशन होता क्या है? देखो, रूट क्या होता है? वेयर वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज द इक्वेशन, मतलब रूट वो वैल्यू होती है, वो x की वैल्यू होती है जिसको आप इक्वेशन में डालोगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब इक्वेशन में जब आप x की वैल्यू डालेंगे तो जैसे = 0 दे रखा है, तो मतलब इसको सॉल्व करके पूरा 0 आना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा रूट ऑफ इक्वेशन कहलाती है। इसको निकालने का भी एक तरीका होता है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, जैसे ये एक इक्वेशन दे दी रहेगी और उन्होंने बोलेंगे कि इसका रूट निकालो, तो उसका एक मेथड रहता है, ठीक है। तो सिंपल क्या होता है रूट, कि जब भी आप इक्वेशन में उस x की वैल्यू डालेंगे तो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब 0 आ जाएगा। जैसे ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है और इसका जो रूट है वो 6 है। इसे निकालने का एक तरीका होता है जो मैं आगे डिस्कस करूँगी, बस आप समझ लो कि रूट ऑफ इक्वेशन की मतलब पूरा इसका खेल क्या है, ठीक है। जैसे इक्वेशन है, इसका रूट क्या है? 6 है। कैसे 6 है? जब हम x में 6 की वैल्यू डालेंगे तो वो 0 आ जाएगा। देखिए, चेक कर लेते हैं। जैसे x² है तो मतलब 6² है, ठीक है, क्योंकि रूट क्या है हमारा 6, माइनस
6x है मतलब 6 रख देंगे x की जगह, -18 इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करते हैं, ये आ गया 36 -12 -18 इज इक्वल्स टू 0। 18 - 12 कितना होता है हमारा 36, तो माइनस का 36 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 हो गया ना, 0 आ गया ना पूरा सॉल्व करके। मतलब ये जो है ये हमारा रूट है इस इक्वेशन का। समझ आ गई ना, मतलब x की वो वैल्यू जिसको आप इक्वेशन में डालोगे तो 0 आ जाएगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। ये होता है हमारा रूट्स, सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि रूट्स का क्या पूरा खेल रहता है। अब हम ये देखेंगे कि रूट्स निकालने के लिए हमारे पास इस चैप्टर में कितने मेथड्स दे रखे हैं। हमारी बुक में 3 मेथड दिए हुए हैं, मिड टर्म स्प्लिट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये 3 तरीके हैं जिससे हम रूट्स निकाल सकते हैं। पहले हम मिड टर्म स्प्लिट देख लेते हैं। मिड टर्म स्प्लिट शायद आप में से बहुत लोगों ने किया भी होगा। फर्स्ट क्या है हमारा, मिड टर्म स्प्लिट। सिंपल है ये वाला, सबसे सिंपल रहता है। इसमें क्या होगा, जैसे कि इक्वेशन दे दी है आपको 2x² + 7x - 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमको एक इक्वेशन दे दी गई है, पूछा जाएगा इसके रूट्स निकालो। मिड टर्म स्प्लिट मेथड से हम कैसे रूट्स निकालते हैं समझिएगा। देखिए क्या करना होता है कि जो हमारा ये c और a की वैल्यू रहती है, जैसे a हमारा इधर 2 है एंड c हमारा 9 है, -9 है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -9। ठीक है, माइनस ऐसे ही मैं दिखाने के लिए लिखती हूँ, मतलब सिर्फ नंबर से मतलब रखा जाता है, साइन से मतलब नहीं रखा जाता। तो इधर हमारा क्या आ जाएगा 18। ठीक है, तो अब हमें 18 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ना होगा जिसको प्लस या माइनस करने पे हमारा 7 आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए। ठीक है, ये देखना होता है। तो 18 को अब हम तोड़ते हैं ऐसे नंबर में। देखो 18 का एलसीएम लेने से, इसे एलसीएम लेने से आता है, इसका मेथड है कि एलसीएम ले लो आप 18 का। 2 9s, 3 3s, 3 1s, क्या आया 2 × 3 × 3। ये 3 नंबर आपके पास आ गए। इन 3 नंबर से ऐसे नंबर बनाओ जिसे प्लस माइनस करने से 7 बन जाए एंड मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए। देखो जैसे कि इधर जैसे एक बन रहा है कि 2 एक नंबर रहने दो और दूसरा नंबर 3 × 3 9 आ गया। देखो 9 × 2 करेंगे 18 आ जाएगा एंड 9 - 2 करेंगे 7 आ जाएगा। बन गया ना ये पेयर। ऐसे पेयर बनाना पड़ेगा। इसके पीछे, पेयर बनाने के पीछे और कोई ट्रिक नहीं है। सिंपल आपको a एंड c को मल्टीप्लाई करना है, उसका एलसीएम निकालिए। जितने नंबर बन रहे हैं उनसे आपको ऐसे 2 नंबर का कॉम्बो बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से आपका 18 आए, मतलब a एंड c का मल्टीप्लाई प्लस या माइनस करने पे बीच वाला टर्म मतलब b आ जाए हमारा। ठीक है, तो आप इसे लिखने का तरीका देखिए। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, a वाले को 2x²। इसको हम ऐसे लिखेंगे, मतलब 9x - 2x प्लस का 9x माइनस का 2x - 9 ऐसे लिखेंगे। ये जो 2 नंबर्स आते हैं उसको बीच वाले, जो हमारी b की वैल्यू रहती है ना, उसको रिप्लेस कर देते हैं हमारे 2 नंबर से जो हमने कॉम्बो बनाया है। तो 9 - 2 हमारा 7 ही रहता है ना। ठीक है, ये बन गया। अब इनमें कॉमन लेंगे। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, x कॉमन है। देखो दोनों जगह x आ रहा है ना, तो x हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। इधर क्या बचेगा 2x प्लस और इधर बचेगा 9। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का साइन कॉमन है, माइनस का साइन एंड 1 ले लेते हैं, कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे एक तरीके से। तो इधर क्या बचेगा 2x, पॉजिटिव का 2x बचेगा क्योंकि नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया है, और इधर भी पॉजिटिव का बचेगा 9। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, इस वाली ब्रैकेट की वैल्यू और इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो तभी हमारा वो इक्वेशन मतलब सही से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, x - 1 एक ब्रैकेट में ले लेंगे और ये दोनों हमारा कॉमन है तो इसको साथ में लिख लेंगे 2x + 9, बस बन गया। अब इसका क्या होता है, इज इक्वल्स टू 0 में रहता है ना, तो x - 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x + 9 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 1 को सेट भेजेंगे पॉजिटिव 1 एंड इधर कितनी आ जाएगी 2x इज इक्वल्स टू -9, 2 को उधर भेजेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -9/2।
ठीक है, तो x की इस वाली इक्वेशन की 2 रूट्स आई। क्या? एक तो हमारा 1, मतलब हम इसमें 1 डालेंगे तो भी 0 आ जाएगी, x की वैल्यू जब हम 1 डालेंगे तो भी हमारे 0 बनेगा, एंड -9/2 डालेंगे तो भी हमारा 0 बनेगा। बस इतना सा होता है हमारा स्प्लिट द मिड टर्म वाला मेथड। ठीक है, बाकी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और आगे जो भी हमारे इस चैप्टर में है वो मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगी। तो स्टे ट्यून फॉर इट, प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।